हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट विद जेके में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज एक और बेहतरीन तरीका जो कि इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन तरीका है उसको सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है ETF। इसके जस्ट पहले आपने सीखा था म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड के कई सारे फायदे हैं जो आपने सीख चुका है। अगर नहीं सीखा है तो इसके पहले वाले जो वीडियो है क्लास 4 का वो जाके आप देख लें और म्यूचुअल फंड के बारे में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी डाउट्स मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आइए आज सीखते हैं ईटीएफ। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड की तरह एक फंड होता है, ठीक है। ये भी फंड होता है। इसमें अंतर बस ये है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अब आप यहां जानेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड का क्या मतलब है। म्यूचुअल फंड में आपका क्या होता था कि पैसा जो भी इन्वेस्ट होता था, आज आप पैसा लगा रहे हैं, कल इन्वेस्ट होगा और वो इन्वेस्ट करेगा आपका कंपनी और फंड मैनेजर। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये एक्सचेंज, डायरेक्ट एक्सचेंज से आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में। मार्केट जब ऑन होता है 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 में बंद होता है, तो इसी बीच में आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जब मार्केट ओपन होता है तभी, उसी तरह इस फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होगा जब मार्केट ओपन होगा तभी। म्यूचुअल फंड में क्या होता था कि आपको एक एनएवी प्राइस जो रात में डिक्लेयर होता था उसी प्राइस पे ले सकते थे, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या होगा कि ये चूंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो आप लाइव मार्केट में जो इसका प्राइस चलता रहेगा वो प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा। जैसे पहले समझ लेते हैं ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम यहाँ समझते हैं। तो इस तरह से कई सारे होते हैं दोस्तों, जिसका एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगा। ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक्स वाले में होता है जो कि इक्विटी सेक्टर में आता है, क्योंकि इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है। वहां पे म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता था जिसके चलते एक्सपेंस रेशियो लगता था दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो लगता था। लेकिन यहां भी क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो लगता है लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ही मिनिमम लगता है दोस्तों। ये आगे हम आपको बताएंगे, दोनों का कंपेयर करके सिखाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे और ईटीएफ होता क्या है, डिटेल से इसको जानेंगे। जिसके लिए आपको जाना होगा सबसे पहले किसी साइट पे या डीमेट अकाउंट पे आपको जाना होगा। तो मान के चलिए मैंने पहले से अपना डीमेट अकाउंट लॉगिन करके रखा है। जैसे कि ये मेरा धन का डीमेट अकाउंट है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको जाना है ईटीएफ ऑप्शन पे। मैंने ईटीएफ ऑप्शन पे गया। यहाँ आप देख सकते हैं ईटीएफ का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है, एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है और एसेट वैल्यू भी इसका दिखा रहा है। जैसे यहाँ है आईसीआई प्रूडेंशियल बीएसई लिक्विड ईटीएफ, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे ईटीएफ्स होते हैं, जैसे लिक्विड में है, ब्रॉड इंडेक्स में है, सेक्टोरियल में है, ठीक है, थेमेटिक में है। और ये स्ट्रेटजी यहाँ पे दिखा रहा है कि जैसे मीरा एसेट बीएसई 500 टॉप 50 ईटीएफ, ये इसका नाम है। इस हिसाब से जब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपका ऐप के माध्यम से होगा। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मीरा एसेट वाला ईटीएफ था, इसके चार्ट को आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप आए, ये देखिए इसका ये चार्ट है दोस्तों। जैसे अभी जो इसका करेंट वैल्यू दिखा रहा है 43.30, तो आप जब बाई करेंगे तो मार्केट जिस टाइम जिस प्राइस पे होगा उस टाइम पे आपका उसी प्राइस पे बाई होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ 23 अगस्त की बात करें, 12:30 पे अगर आपने खरीदा होता तो यहाँ पे इसका जो अगर रेट चल रहा है 43.25, तो यहाँ जो आप बाई करेंगे वो 43.25 पे बाई होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में होता है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, रात में जो उसका वैल्यू दिखाएगा, जो एनएवी का प्राइस होगा, नेट एसेट वैल्यू जो होगा, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन ईटीएफ में यही आपको बेनिफिट मिलता है कि जो मार्केट के रनिंग टाइम, ओपन से क्लोज होने के टाइम, यानी जब मार्केट ओपन होता है उस समय जो भी उसका प्राइस चलता है, आप उस प्राइस पे ईटीएफ को बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आइए और हम लोग देखते हैं, कोई एक ईटीएफ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ है
आईसीआईसी प्रूडेंशियल बीएसई लिक्विड ईटीएफ, ठीक है। तो इसको अगर हम ले और आगे बढ़ें और देखें ये चीज कि इसका डिटेल्स एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ भी देख सकते हैं 0.25% है, और ये ईयर वाइज लगता है दोस्तों। एक साल में आपको टोटल जो आपका परसेंटेज ग्रो करेगा और जो आपका जो वैल्यू होगा, जो करेंट वैल्यू होगा, उस करेंट वैल्यू का 0.25% एक्सपेंस रेशियो के नाम पे जाएगा। वो एक्सपेंस रेशियो कंपनी अपने मैनेजमेंट चार्ज लेती है। तो इस तरह से आगे बढ़े और कई प्रकार के ईटीएफ को देखें, जैसे रिसर्च करते हैं। एक साइट है दोस्तों, जाएंगे टिकर टेप पे, गूगल पे आप सर्च करेंगे और टिकर टेप पे जाएंगे, वहां पे आपको कोई भी ईटीएफ के बारे में जानना है तो सिंपली आप ईटीएफ टाइप करेंगे, तो जितने भी ईटीएफ ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, आप ईटीएफ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सीपीएसई ईटीएफ, भारत 22 ईटीएफ, एक्सिस गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, एक्सिस निफ्टी 50 ईटीएफ, कई सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर मान के चलिए आपको गोल्ड वाला पसंद है, गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस ईटीएफ को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इसका देखेंगे प्राइस चार्ट। अभी जो इसका जो प्राइस चार्ट है, करेंट वैल्यू अगर देखेंगे तो हाई आज का लगाया है 71.2 और लो लगाया है 70.2। आज का जो रिटर्न है दोस्तों वो 0.20% डाउन गया है मार्केट, यानी आज मार्केट इसका कम हुआ है, गिरा है। एक साल में अगर हम इसका रिटर्न देखें दोस्तों तो 20% का ये रिटर्न दिया है। 5 साल की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए ये 15.85% का रिटर्न दिया है। ये 15 एवरेज निकाल के बताता है कि हर साल इसका 15.85, यानी लगातार 5 साल में अगर बात करें तो 15.85 का रिटर्न हमको दिया है। इस तरह से इसका अगर बात करें, AUM का मतलब होता है दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट का ये मतलब हुआ दोस्तों कि 513 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्टेड है। किसमें? डीएसपी गोल्ड ईटीएफ में। डीएसपी गोल्ड ईटीएफ में आपका इन्वेस्टमेंट है कितना, एक बार फिर से देखते हैं, 513.24 करोड़ इन्वेस्टेड है। तो इसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। आप यहां देखेंगे एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.48% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो जिसका जैसा जिस टाइप का ईटीएफ होता है वैसा उसका एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों। इसका अगर ट्रैकिंग एरर देखें, एक्सपेंस रेशियो 1 ईयर में इसका जो रिटर्न है, ये रिटर्न है 20.96% और एक्सपेंस रेशियो है 0.79%, ये एक साल का, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है ये 0.48% दिखा रहा है। ये इसका एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो जो अभी करेंट में चल रहा है वो एक्सपेंस रेशियो है। गोल्ड से रिलेटेड ईटीएफ के लिए आप यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ लिखेंगे, गोल्ड में जाएंगे और यहाँ ईटीएफ पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए जरोधा का गोल्ड ईटीएफ है, डीएसपी गोल्ड अभी हमने देखा, यहाँ देखिए कोटक गोल्ड ईटीएफ है, मीरा एसेट, सबका अलग अलग एक्सपेंस रेशियो है और अलग अलग रिटर्न भी आपको दिखा रहा है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिटर्न दिखा रहा है, ये देखिए 70.55% का रिटर्न दिखा रहा है। ये दिखा रहा है आपका 62.11, सबका अपना अपना अलग अलग परसेंटेज है दोस्तों। इस तरह से आप मान लीजिए ऑयल सेक्टर में ईटीएफ देखना चाहते हैं तो आ जाइए, यहाँ कर देते हैं, ऑयल ईटीएफ में जाते हैं तो आप देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ, इस पे आप क्लिक करते हैं तो इसका आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट। 1 डे का रिटर्न दिखा रहा है 0.60% का, मार्केट डाउन है। आज का इसका जो रिटर्न है वो 0.60 का रिटर्न है माइनस में। और इसका AUM देखें दोस्तों, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो इसमें 26.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.40 है दोस्तों। तो इस तरह से ईटीएफ में आप रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन तरीका है दोस्तों, कोई भी आप अपना डीमेट अकाउंट है
और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आइए हम लोग इन्वेस्टमेंट का तरीका देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हम लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने धन अकाउंट जो मेरा डीमेट अकाउंट है उसको ओपन किया है और इसके होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद ETF पे क्लिक करेंगे। जब ETF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है इंडेक्स, डेप्ट, गोल्ड, ग्लोबल। तो अभी हम लोग इंडेक्स की ही बात करते हैं। मान के चलिए यहाँ लिखा है सेकेंड नंबर पे SBI निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF, मतलब आप चाहते हैं कि प्राइवेट बैंक में हमारा इन्वेस्टमेंट हो, तो आप SBI निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 1 डे का, 5 डे का, 1 मंथ का। यहाँ देखिए जो 259.20 दिखा रहा है, ये इसका NAV प्राइस है, यानी नेट एसेट वैल्यू अभी 259.20 दिखा रहा है। और यहाँ देखिए 6 मंथ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसका जो रिटर्न दिखा रहा है वो ये जो दिखा रहा है 259.20, ये इसका NAV प्राइस है और उसके बगल में 1 डे का रिटर्न दिखा रहा है। आइए नीचे देखते हैं, तो ये इसका ग्राफ है और यहाँ कैंडल पे क्लिक करेंगे तो ये इसका दिखाएगा चार्ट। इस चार्ट के हिसाब से इसका बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे 1 चार्ट कर लेंगे। आइए यहाँ देखिए SBI निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF, इसका जो चार्ट है आज का क्लोजिंग देख लीजिए क्या है, 259.20, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें और इसके चार्ट को देखने के बाद आप बैक टेस्टिंग करेंगे। जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके इसका देखेंगे कि क्या इसका हिस्ट्री रहा है, तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे। अब चार्ट से हटके हम लोग चलते हैं ETF पे। चार्ट बंद कैसे होगा, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट टुडे ओपन हुआ था 259 पे, हाई लगाया 260 का, लो लगाया 258 का और प्रीवियस क्लोजिंग था 259.20। यहाँ आइए दिखा रहा है वॉल्यूम इसका 5200 का है, एवरेज प्राइस यहाँ दिखा रहा है 259.33। इस तरह से आप एनालिसिस कर लेंगे। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, 1 ईयर का जो हाई लगाया था 270 का, 3 ईयर का जो हाई है ये भी 270 का लगाया था और पिछले 5 साल से अगर इसका हाई देखें तो 270 का ही लगाया है। अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात करें तो यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में दिखा रहा है। 1 वीक में 0.95% का रिटर्न है, 1 मंथ में -1.92 का। इस तरह से आप यहाँ देख लेंगे। फिर लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो 1 साल में 10.97% का रिटर्न है। उसी तरह 5 साल का अगर देखें तो ये 92.28 का रिटर्न है। इट मीन्स यहाँ पे आपका 5 साल में लगभग पैसा डबल हो गया है दोस्तों। एक चीज और आपको हम बता दें, यहाँ जब कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो कंपनीज में आप देखेंगे कि यहाँ आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, ये इतने सारे कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उसी तरह जब आपको इन्वेस्ट करना है तो आप चले जाएंगे बाई ऑप्शन पे। बाई ऑप्शन में जाने के बाद लिमिट ऑर्डर लगा दीजिएगा। यहाँ ऑर्डर एस्टिमेटर में जब जाएंगे तो आपका दिखा रहा है कि जब आप इसका NAV 1 ले रहे हैं, स्टॉक की तरह 1 ले रहे हैं, तो एक्सचेंज टर्नओवर आपका होगा 259 का और ये सब ब्रोकरेजेज एंड टैक्सेस हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एस्टिमेटेड टैक्स चार्जेज ऑन सेल और टोटल टैक्स एंड चार्जेज ऑन बाई। तो बाई में तो आपको कम पैसा लगता है दोस्तों, लेकिन सेल करेंगे तो आपका ज्यादा चार्जेज कटेगा। तो इस तरह से आप यहाँ बाई पे क्लिक करेंगे तो आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ETF में आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं और रिटर्न दुगना तिगुना कमा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका है इन्वेस्टमेंट का और ETF भी सेकंड ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप दोनों को एनालाइज कीजिए, आपके लिए जो बेहतर है उस ऑप्शन को चुनिए। अगर दोनों बेहतर है तो दोनों में इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को ग्रो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।